बस एक मुट्ठी नमक लेकर उस पर एक खास तरीके से या वहाबो पढ़ लो। ये अमल करते साथ ही घर में दौलत और पैसा ऐसे आने लगेगा जैसे आने का हक बनता है। आपके पास दौलत ही दौलत हो जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं, रिस्क की तंगी का सामना है, घर में दौलत और पैसा नहीं आता, तो बस आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। 2 मिनट का ये अमल है, लेकिन ये छोटा सा अमल आपकी खुली आंखों के सामने आपकी तकदीर और मुकद्दर को बदल कर रख देगा। मैंने आज तक फिर जिसको भी एक मुट्ठी नमक के इस अमल के बारे में बताया है, उसकी रिस्क की तंगी खत्म हो गई है और उसके पास दौलत और पैसे की इंशाअल्लाह ताला कोई कमी नहीं रही। प्यारे बहन भाइयों, तंगदस्ती और गुर्बत यकीनन एक बहुत बड़ी आजमाइश है। शायद इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है। एक और जगह आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही गुर्बत को कत्ल कर दूंगा। लेकिन एक मुट्ठी नमक और या वहाबों का ये अमल आपके मुकद्दर को बदल देगा, आपकी गुर्बत और तंगदस्ती को अमीरी में बदल देगा। इस अमल को करने के बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, रिस्क और दौलत आपके घर पर बरसेंगे। नमक को अगर आप आज तक एक आम सी चीज समझते आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह ताला ने नमक के अंदर बरकत रखी है। अगर आपके दस्तरखान पर एक तरफ दाल पड़ी हो और दूसरी तरफ बकरे की रान भुनी हुई पड़ी हो, लेकिन बकरे की रान पर नमक न लगाया गया हो, तो ऐसी छोटी बकरे की रान भी आपको मजा नहीं देगी। बिना नमक वाली रान के मुकाबले अगर आप ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो उसे खाएंगे, आपको उस दाल को खाने में ज्यादा मजा आएगा। इससे हमें ये चीज मालूम हो जाती है कि अल्लाह ताला ने नमक के अंदर बरकत रखी है, नमक के अंदर रहमत रखी है। यही वजह है कि जिस खाने में भी फिर नमक शामिल कर दिया जाता है, उस खाने में अल्लाह ताला जायका पैदा कर देते हैं, वो खाना आपको मजा देने लगता है। नमक का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे खानों में जायका पैदा करता है, बल्कि नमक हमारी जिंदगी और सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमक का इस्तेमाल हमारे जिस्म में खून की रवानी को बनाए रखता है। अगर कुछ दिन हम नमक को अपने खाने से निकाल देते हैं तो हमारे जिस्म में खून की रवानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहेगी। जिस्म में खून का दौड़ना आहिस्ता होता चला जाएगा। बिल आखिर के हमारे सोचने समझने की ताकत भी जाती रहेगी और बिल आखिर अगर हम सिर्फ कुछ दिन नमक का इस्तेमाल छोड़ दें तो कमजोर होते जाएंगे, लागर होते जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी मौत तक वाक़या हो सकती है। क्योंकि जिस्म में खून की रवानी को बने रहने के लिए, दिल को धड़कते रहने के लिए भी नमक की जरूरत है। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो नमक का अमल बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में यकीनन आपने पहले भी सुना होगा। एक मुट्ठी नमक का अमल कोई नया नहीं, बल्कि सदियों से लोग दौलतमंद बनने के लिए एक मुट्ठी नमक के अमल को करते आ रहे हैं। और खासकर अगर आप या वहाबो वाला एक मुट्ठी नमक का अमल करते हैं तो इससे ताकतवर और तेज तरीन कोई दौलत का वजीफा नहीं। इसलिए अगर आप भी बड़े बड़े वज़ाइफ और अमलियात कर कर थक चुके हैं लेकिन अभी तक दौलतमंद नहीं हुए, तो ये वजीफा छोटा सा 2 मिनट का अमल आपको जरूर दौलतमंद बना देगा। किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए लोग अंगूठी में पत्थर पहनते हैं। कोई नीलम पहनता है तो कोई फरोजा पहनता है तो कोई किसी दूसरे किस्म का पत्थर पहनता है। आपने ये जरूर सुन रखा होगा कि अंगूठी में पत्थर पहनने से अगर पत्थर आपको रास आ जाता है तो आपकी किस्मत बदल जाती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक एक मादनी चीज है, यानी बुनियादी तौर पर नमक भी एक पत्थर है और हर दूसरे पत्थर की तरह नमक के अंदर भी कुछ खुसूसियात, कुछ ताकतें पाई जाती हैं। नमक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये बरकत वाला होता है। नमक हर बेबरकती को दूर कर देता है, हर पलीती को दूर कर देता है, ऐसी बलाओं को इंसान से दूर भगाता है जो कि रिज़्क की तंगी और मुख्तलिफ परेशानियां, बीमारियां लेकर आ रही होती हैं। यही वजह है कि फिर जो शख्स भी नमक की इस रूहानी ताकत को जान जाता है, फिर कभी भी जिंदगी में नुकसान नहीं उठाता, रिज़्क के हवाले से परेशान नहीं रहता, दौलत और पैसा तो उस पर बरसते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको एक मुट्ठी नमक के अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या वहाबों के बारे में भी बताना चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अमलियात करते हैं, खासकर अल्लाह ताला के इस्म
इसम मुबारक के जो अमलियात और वज़ाइफ होते हैं उन्हें करते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह ताला का जो इसम होता है जिसका वो अमल कर रहे होते हैं उसका मतलब तक पता नहीं होता, उसका उर्दू में मायना क्या है वो पता नहीं होता, जिस वजह से अमल उन्हें पूरा पूरा फायदा कभी दे ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको या वहाबो के बारे में थोड़ा बताता चलूं कि या वहाबो अल्लाह ताला का इसम मुबारक है, ये तो आप जानते ही हैं। या वहाबो का मतलब होता है ए बहुत देने वाले, और इसमें कोई शक ही नहीं कि अल्लाह ताला की जात बेशुमार नेमतें देने वाली है। अल्लाह ताला की जात जब भी देती है बेहिसाब देती है, बस इंसान को सब्र और शुक्र के साथ काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला पर उसका यकीन मजबूत होना चाहिए कि देने वाली जात अल्लाह की ही है। अल्लाह ताला वहाब है, अल्लाह ताला रज़ाक है। जो शख्स भी ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसे फिर बेतहाशा रिज्क और दौलत अता करें, उसे चाहिए कि या वहाबो को अपने दिल में बसा ले, उठते बैठते जब भी उसको वक्त मिले या वहाबो का विर्द करता रहे। जब भी आप अल्लाह ताला के किसी इसम मुबारक का विर्द करते रहते हैं तो उस इसम मुबारक के जो फजाइल होते हैं वो आपको मिलने लगते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को आप किसी दिन भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। बस आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है जो कि अभी अभी आपको मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। तो अमल को करने के लिए आपने बावर्ची खाने में जाना है और एक मुट्ठी नमक ले लेना है। नमक तो हर घर में मौजूद होता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में ही खाना बनता है, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ खाना नहीं बनता। तो आपने एक मुट्ठी नमक ले आना है और इस नमक को आपने कपड़े में, एक छोटा सा कपड़ा ले लेना है और उसमें इस नमक को रख देना है। अब आपने किसी पाक साफ जगह पर जान नमाज बिछाकर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। जब आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आपने 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लेनी है। सूरह अखलास बहुत छोटी सी सूरह है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तकरीबन 99% लोगों को सूरह अखलास तो कम से कम याद होती ही है। सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह बहुत ताकतवर सूरह है। अगर आप सिर्फ 3 बार सूरह अखलास पढ़ लेते हैं तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाता है, क्योंकि सूरह अखलास हमें अल्लाह के बारे में बताती है। ये छोटी सी सूरह अगर हम तर्जमे के साथ पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अल्लाह कौन है, कितना ताकतवर है। तो जब आप 10 बार सूरह अखलास पढ़ लें उसके बाद आपने पूरे 100 बार अल्लाह ताला के ये 2 इसम मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेनी है। आपने पढ़ना है या वहाबो या रज़ाक को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या वहाबो या रज़ाक को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या वहाबो या रज़ाक को, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए पूरे आपने 100 बार यानी एक तस्बीह या वहाबो या रज़ाक की पढ़ लेनी है। जब आप 100 बार पूरा या वहाबो या रज़ाक को भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है। अगर आप घर के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो घर के बारे में दुआ कर लेनी है कि अल्लाह ताला आपको बड़ा अपना घर अता फरमाए। इस चीज को याद रखिएगा, जाके जब भी अल्लाह ताला से मांगे दिल खोल कर मांगे और कभी भी हिचकिचाए ना। अल्लाह ताला से मांगते वक्त आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैंने तो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दौलत मांग ली, बहुत बड़ा घर मांग लिया। प्यारे बहन भाइयों, देने वाली जात अल्लाह की ही है। आप बस दुआ करें और अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रख कर करें, बस अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, वही दुरूद पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था। अब आपने क्या करना है, अब आपने कपड़े में जो नमक डाल के रखा था एक मुट्ठी, उसकी आपने पोटली बना लेनी है। यानी जिस कपड़े में आपने एक मुट्ठी नमक डाला था उसको चारों तरफ से घेरा बांध लेनी है और एक पोटली से बना लेनी है। और अब इस पोटली को आपने या तो अपने पर्स में रख लेना है या फिर आप किसी ऐसी जगह इस पोटली को रख सकते हैं जहां आप अपना दौलत रखते हैं, पैसा रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पोटली जब आप ऐसी जगह पर रखेंगे जहां आप दौलत और पैसा रखते हैं तो वहां बरकत बढ़ेगी। बेबरकती ये पोटली वहां से अपने अंदर जज़ब कर लेगी और वहां सिर्फ बरकत होगी। ये पोटली आप जहां भी रख देंगे वहां बलाएं नहीं आएंगी, बरकत आएगी। प्यारे बहन भाइयों, गंदे असरात से आपका रिज्क बच जाएगा। ये पोटली रखने के बाद आपकी दौलत में, पैसे में इंशाअल्लाह ताला बरकत पड़ेगी और बेतहाशा इजाफा होने लगेगा। एक बार अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर इस अमल को जरूर कर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।